गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 23 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 7 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको MCQ फॉर्मेट में 1200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिवीजन। तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि रिसेंटली अमेरिकन फिल्म मेकर है, नाम है जेम्स ग्रे, जिनको रिसेंटली लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में दिया जाएगा प्रेस्टिजियस ऑनरी करियर पार्दो अवार्ड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर बात करें कि किस इनिशिएटिव को अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ व्हाट। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यहाँ पर देखी गई है सुकमा डिस्ट्रिक्ट पर ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो ये इनिशिएटिव का नाम है यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान। दिल्ली गवर्नमेंट ने परिवर्तन स्कीम को लॉन्च किया और ये किस ओल्ड कमर्शियल व्हीकल को यहाँ पर जो है रिप्लेस करेगा। तो ये रिप्लेस करेगा BS6 कंप्लाइंट एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। फिर बात करें कर्नाटका का है गृह ज्योति स्कीम, जिसमें एलिजिबल हाउस होल्ड को रिसीव होगा अप टू 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात करें कि इंडिया की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में, जो कि ग्लासगो में होने वाले हैं। तो इसमें शामिल है मीराबाई चानू, साथ ही में लवलीना बोरगोहन। उसके बाद बात करें फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में शुरुआत करने वाले फाइनल मैच में 3 बार ये कौन बने हैं। तो ये है लियोनेल मेसी। फिर बात करें ODI सेंचुरी किसने लगा दी है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, और ऐसा करने वाले फर्स्ट यहाँ पर बैटर बने हैं। तो ये है यहाँ पर रोहित शर्मा। को होस्ट कंट्रीज़ की बात करें अगर हम मेन कंट्रीज़ की, हालांकि 6 जगह पर होगा, बट अगर हम मेन कंट्री की बात करते हैं तो उसमें नाम है स्पेन, पोर्तुगल एंड साथ ही में मोरक्को। फिर बात करें ब्रांड फिनेंस टायर्स 25 रिपोर्ट्स 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड कौन सा है। तो यहाँ पर है नाम MRF का। किस इंडियन स्टार्टअप ने रिसेंटली अनवील किया है द कंट्रीज फर्स्ट फुल स्केल इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप इन 2026। तो यहाँ पर नाम है द E-प्लेन कंपनी का। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसने लॉन्च किया है डिजिटल लोकल पास एंड मार्ग मित्रा हेल्प सेंटर को किस मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है राजमार्ग यात्रा ऐप। फिर बात करें CKYC, काफ़ी न्यूज़ में, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ सेंट्रल नो योर कस्टमर नंबर, एंड इसका प्राइमरी पर्पस है टू अनेबल वन टाइम KYC अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि वो एक यूनिफॉर्म पोस्ट रिटायरमेंट नॉर्म्स को जो है फ्रेम करेगा, किसको लेकर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जजेस को लेकर। फिर चाइना ने यहाँ पे रिसेंटली 5 लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करी है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जिसको क्लेम करता है जापान। रिसेंटली पिचोरे ऑर्बिकुलर ग्रेनाइट जो है वो डिस्कवर हुई है मध्य प्रदेश में, एंड ये यहाँ पर वर्ल्ड की 2nd ओल्डेस्ट ऑर्बिकुलर रॉक फॉर्मेशन है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में मिल चुकी है। इंडिया का फर्स्ट 100 मेगावाट आर का वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ पे इसको अप्रूवल मिला है। तो ये मिला है गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में। कनिष्क नारायण की बात करें जो कि UK के फर्स्ट AI मिनिस्टर बने हैं, ओरिजिनली ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच कंपनी लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट UPI अनेबल्ड मील कार्ड अलाउइंग एम्प्लॉयज़ टू मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम देयर मील कार्ड बैलेंस बाय स्कैनिंग एलिजिबल UPI QR कोड्स। तो बेसिकली यहाँ पे पहली
जो है फर्स्ट कंपनी कौन सी बनी है जिसमें कि मील कार्ड जो है UPI एनेबल्ड मील कार्ड इसने बना दिया है, इसने लॉन्च किया ताकि जो एम्प्लॉयज़ है ना वो यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट कर सके फ्रॉम देयर मील कार्ड। एंड ऐसा किस कंपनी ने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर इस कंपनी का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज़ एन कैश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि जो एन कैश है इसने लॉन्च किया भारत का पहला UPI अनेबल्ड मील कार्ड ऑन 22 जुलाई 2026 एंड यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड है विद द मील बेनिफिट्स विद UPI पेमेंट्स। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ कैन यूज़ द मील कार्ड बैलेंस बाय स्कैनिंग एलिजिबल UPI QR कोड एट फूड एंड द ग्रोसरी मर्चेंट एंड द कार्ड ऑल्सो सपोर्ट्स टैप स्वाइप स्कैन एंड ऑनलाइन पेमेंट। तो एक थोड़ा यूनिक फीचर है यहाँ पे कि आप मील के साथ में बेसिकली मील कार्ड के साथ में आप UPI पेमेंट को अनेबल कर सकते हो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड द कार्ड यूजेस UPI फॉर द QR बेस्ड पेमेंट एंड रुपे फॉर वाइडर कार्ड एक्सेप्टेंस अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली मील कार्ड है जहाँ पर आपको यहाँ पर UPI अनेबल्ड ये पूरा मील कार्ड है, भारत का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको किसने यहाँ पे लॉन्च किया है, तो आंसर होगा यहाँ पे एन कैश। फिर है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 50% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर्स इन रिक्रूटमेंट टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे किस एग्ज़ाम में बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात करी है कि वो 50% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर देंगे फॉर दी एक्स अग्निवीर्स, तो वो देंगे CAPF में कांस्टेबल पोस्ट पे एंड साथ ही में असम राइफल्स में राइफलमैन की पोस्ट पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो जो भी यहाँ पर एक्स अग्निवीर है वो 50% के रिजर्वेशन के हकदार होंगे CAPF में कांस्टेबल की पोस्ट पर एंड साथ ही में असम राइफल में राइफलमैन की पोस्ट पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड 50%, कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 50% फॉर एक्स अग्निवीर इन दी कांस्टेबल, यानी कि जो JD रिक्रूटमेंट होता है, साथ ही में CAPF में और इसी के साथ में असम राइफल में राइफलमैन की पोस्ट पर। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना होगा। वहीं बात करें एक्स अग्निवीर की, दे विल रिसीव 3 year of age upper age relaxation with the first batch of अग्निवीर्स will receive 5 years of age relaxation। फिर होगा द प्रपोज्ड एथेनॉल ATMs इन इंडिया आर प्राइमरली इंटेंडेड टू प्रोवाइड एथेनॉल फॉर विच पर्पज़। तो यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में है, अभी एक चीज़ चल रही है दैट इज़ एथेनॉल ATM। तो जो ये प्रपोज्ड यहाँ पे प्लान है भारत में एथेनॉल ATM का, तो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होगा एंड यहाँ पर जो एथेनॉल जो है प्रोवाइड किया जाएगा तो वो किस चीज़ के लिए होगा, तो ये होगा बेसिकली कुकिंग फ्यूल फॉर हाउस होल्ड्स थ्रू दी रिफिल कैनिस्टर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें जैसे पेट्रोल वगैरह मिलता है ना, तो वैसे यहाँ पर एथेनॉल ATMs को बनाया जाएगा जहाँ पर ये जो है कुकिंग फ्यूल, हाउस होल्ड में कुकिंग फ्यूल्स के लिए बेसिकली इस पूरे एथेनॉल का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तो एथेनॉल ATMs आर प्रपोज्ड retail dispensing units where consumers can purchase ethanol in the refillable canister for the use as household cooking fuel। तो जैसे कि आप कैनिस्टर लेके जा सकते हो, साथ ही में आप उसको रिफ़िल करवा के अपने घर पे वापस ला सकते हो। एंड दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द LPG एंड इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स बाय प्रमोटिंग एथेनॉल एज अ क्लीन डोमेस्टिक एनर्जी सोर्स। राइट, तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर होगा विच संथाली लैंग्वेज फिल्म बिकेम द फर्स्ट टू विन ए नेशनल फिल्म अवार्ड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो अभी रिसेंट में ही जो है डिक्लेयर किए गए थे, तो इसी में फर्स्ट संथाली बेस्ड फिल्म कौन सी बनी है जिसको कि अवार्ड यहाँ पर मिला है, तो आंसर होगा अनगेन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसी को ही यहाँ पे 2026 में नेशनल फिल्म अवार्ड में अवार्ड मिला है और ये फर्स्ट संथाली लैंग्वेज फिल्म बनी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अगेन मतलब है इनविजिबल बिकेम द फर्स्ट संथाली लैंग्वेज फिल्म टू विन दी नेशनल फिल्म अवार्ड एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री इन इंडियन सिनेमा। और ये यहाँ पर जो अवार्ड मिले 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, वहीं पर इनको जो है वो अवार्ड दिया गया है, मतलब ये नॉमिनेट किए गए हैं। वहीं बात करें डायरेक्टर की, तो इनका नाम क्या होगा, रवि राज मुर्मू रिसीव दी बेस्ट डेब्यू फिल्म फॉर अ डायरेक्टर नॉन फीचर कैटेगरी के अवार्ड में। और ये एंगन की बात करें, इट इज़ अ 12 minute 10 second संथाली शॉर्ट फिल्म इंस्पायर्ड बाय अ मिस्टिकल इंडिजिनस फॉक टेल। राइट, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि इस बार का जो 72nd नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं यहाँ पर,
ठीक है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, साथ ही में बेस्ट एक्टर यहाँ पर कौन बने हैं, और सबसे अच्छी मूवी का अवार्ड यहाँ पर किसको दिया गया है, अवार्ड फॉर मूवी, तो वो किसको मिला है। तो इन तीनों के ही आंसर आपने मुझे कमेंट करके मेंशन करने हैं। फिर होगा इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी, रिसेंटली इसके अनाउंसमेंट किए जा चुके हैं, एंड इट विल बी डेवलप्ड एट विच सेंचुरी। तो भारत की पहली एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी जिसकी अनाउंसमेंट हाल ही में की गई है, तो वो कहाँ पर डेवलप की जाएगी, तो ये की जाएगी महाराष्ट्र के थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अलग से आपसे पूछ भी सकते हैं कि थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी कहाँ पर है, देन यू शुड नो द आंसर इज महाराष्ट्र। या फिर अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी जिसकी अभी अनाउंसमेंट की गई है वो किस सेंचुरी में डेवलप होगी, देन योर आंसर विल बी थाने क्रीक फ्लामिंगो सेंचुरी, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और स्पेसिफिक लोकेशन तो मुंबई महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना होगा। एंड दिस प्रोजेक्ट इज नेम्ड बंद अप बर्ड पार्क एंड हैज़ रिसीव्ड अ अप्रूव्ड बजट ऑफ 45 करोड़ रुपीज़। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कितना इसमें आउटले या फिर बजट है, वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड इस सेंचुरी की बात करें, द सेंचुरी विल यूज़ एआई बेस्ड बर्ड डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम टू इम्प्रूव कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखना होगा। फिर होगा क्वेश्चन मिशन गोल्डन स्पाइस, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, रिसेंटली लॉन्च फॉर दी लकडोंग टर्मरिक। ये भी अगेन काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये भी आपसे पूछते कि किस स्टेट से है, तो आंसर होगा मेघालय। एंड इसी के लिए यहाँ पे मिशन गोल्डन स्पाइस को भी लॉन्च किया गया है, तो आंसर क्या है इसका, मेघालय। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो मिशन गोल्डन स्पाइस इंटीग्रेटेड लकडोंग टर्मरिक वैल्यू चेन एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, इसको 21 जुलाई 2026 को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा एंड मेघालय के सीएम कॉनरेड के सांगमा के द्वारा। इसमें जो फाइनेंशियल आउटले दिया गया पूरे मिशन के लिए वो कितना है, 175.45 करोड़ रुपीज़, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर दी 5 ईयर्स। मतलब 2025 से 2030 का पूरा ये टाइम पीरियड है और ये 2 फेजेस में होगा, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। स्पेसिफिकली इसका जो स्टेट है दैट इज़ मेघालय, वो भी आपको ध्यान रखना है। और मेघालय से ही इसको क्या मिला हुआ है, इस टर्मरिक को यहाँ पर जीआई टैग भी मिला हुआ है। फिर होगा द रिसेंटली इनोग्रेटेड उदमारो ब्रिज, जिसको शॉक रिवर पर यहाँ पे बनाया गया है। तो ये कहाँ पर, किस यूटी या फिर स्टेट में है, तो ये जो पूरा ब्रिज है उदमारो करके, ये पूरा ब्रिज आपको शॉक रिवर पर मिलेगा, बट ये है कौन से स्टेट में, तो इसमें आपको लोकेशन ध्यान रखनी होगी लद्दाख की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उदमारो ब्रिज जिसको 21 जुलाई 2026 को जो है वो इनॉग्रेट किया गया शॉक रिवर पर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कौन सी रिवर होगी, तो रिवर का नाम है शॉक रिवर। ब्रिज का नाम ध्यान रखना है। स्पेसिफिक लोकेशन नुब्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, क्योंकि पहले लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेह एंड कारगिल, लेकिन बाद में 5 नए डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया। अब कुल मिला के लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट है और सातों के सातों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात भी की गई है, और उसमें से वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ नुब्रा, जहाँ पर ये जो ब्रिज है वो इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, एंड दिस ब्रिज हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 27.18 करोड़ रुपीज़ अंडर दी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर होगा क्वेश्चन दैट फ्रांस रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू बेसिकली बैन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रंस बिलो व्हाट एज। तो अभी अगर हम बात करें, फ्रांस ने अभी जो है कितने साल से कम बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया का एक्सेस है उसको यहाँ पे बैन कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपियन यूनियन का नेशन या फिर कंट्री बना है। तो इसमें आंसर होगा 15 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 15 साल से कम के बच्चे यहाँ पर सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर सकते अंडर दिस रूल, एंड ऐसा करने वाला यूरोपियन यूनियन की कंट्री में ये पहला देश बना है, दैट इज फ्रांस, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एज कितनी है यहाँ पे, 15 ईयर्स। फिर होगा द प्रपोज्ड म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट वी कॉल इट मिस्ट, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। ये कहाँ पर, किस सिटी में स्टैब्लिश होगा, तो अगर हम बात करें जो प्रपोज्ड यहाँ पे मिस्ट है, यानी कि म्यूजियम ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ये बेसिकली है कहाँ पर, किस सिटी में स्टैब्लिश होगा, तो ये होगा बेंगलुरु कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजियम विच इज़ डेडिकेटेड टू इनोवेशन स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो
आप समझोगे जैसे स्टार्टअप की, इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम किसका हमें ध्यान में आता है, वो आता है बेंगलुरु का। तो ऐसे रिलेट करके भी अगर आप चीज़ों को याद करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें, बेंगलुरु कर्नाटका। एंड इस पूरे म्यूज़ियम को यहाँ पे डिज़ाइन किया है हैनिगन पेंग आर्किटेक्ट्स कंसोर्टियम ने, ठीक है, जो कि एक फर्म है दैट डिज़ाइन द ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, जो कि कहाँ पर है, इजिप्ट में है। तो जो यहाँ पर ये म्यूज़ियम जो इजिप्ट में जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, उन्होंने ही इस पूरे मिस्ट जो ये म्यूज़ियम ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन टेक्नोलॉजी है ना, उसको भी यहाँ पर डिज़ाइन किया है, राइट। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना होगा। फिर होगा व्हाट इज़ अ ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर दी ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो हमने कल ही पढ़ा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो में होने वाले हैं, तो उसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के फ्लैग बेरर कौन है ओपनिंग सेरेमनी में, तो वो है मीराबाई चानू एंड साथ ही में लवलीना बोरगोहन। मीराबाई चानू की बात करें वेट लिफ्टर हैं, वही लवलीना की बात करते हैं तो वो क्या है, बॉक्सर हैं। अब आपसे पूछे कि इसका मैस्कॉट क्या है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ऑफिशियल मैस्कॉट की बात अगर हम करें तो ये हो जाएगा फिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अभी हमने कुछ दिन पहले मयूर भी डिस्कस किया था। मयूर क्या था, तो जो इंडिया में होने वाले हैं यहाँ पर टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो होने वाली है दिल्ली में, तो उसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली मैस्कॉट था मयूर, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिनी की बात करें, एक यूनिकॉर्न है दैट इज़ ऑफिशियली द मस्कॉट ऑफ द ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम। एंड ये बेसिकली इसका जो यहाँ पे यूनिकॉर्न का नाम है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उसमें ध्यान रखना होगा। एंड ये गेम कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये गेम हो रहे हैं बेसिकली ग्लासगो में। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ग्लासगो में गेम कहाँ पर हो रहे हैं, या फिर इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन था, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वो भी उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन डे 2026। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ब्रेन डे 2026 की ऑफिशियल थीम की, तो इस बार की ऑफिशियल थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और हर साल 22 जुलाई को ही हम ये डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर नेशनल फ्लैग डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया। तो नेशनल फ्लैग डे की बात करें तो ये हम मनाते हैं कब, 22 जुलाई को। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये वही डेट है जिस दिन हमारा यहाँ पे तिरंगा इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 22 जुलाई 1947 को ऑन दिस डे इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग डे डेट क्या होगी, 22 जुलाई। फिर अंडर राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, एलिजिबल फैमिलीज कैन रिसीव कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू हाउ मच रुपीज़। तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, तो उसके अंडर जो एलिजिबल फैमिली होंगी उनको बेसिकली यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट जो है वो हो जाएगा। हालांकि ये जो न्यूज़ मतलब जो ये स्कीम है ना, वो 2021 में लॉन्च की गई थी, बट अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये। देन यू शुड नो कि ये किस राजस्थान में है, तो ये कितना इसमें अमाउंट देने की बात जो है वो की गई है, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर होगा IIT कानपुर इज सेट टू स्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर विच स्टेट पॉलिसी। तो IIT कानपुर ने यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्टैब्लिश किया अंडर विच पॉलिसी। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024। तो इसी के अंदर यहाँ पे IIT कानपुर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो है वो सेटअप स्टैब्लिश किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस सेंटर विल फोकस ऑन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसका स्टोरेज कैसे करना है, यूटिलाइजेशन कैसे करना है, साथ ही में सिस्टम इंटीग्रेशन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उन चीज़ के लिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना है किसने, IIT कानपुर ने। फिर ऑन विच डेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल 20 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड चेस डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। फिर है विच मेंबर एज मॉरिशस बिकेम टू जॉइन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज फॉर्मेशन में मिस्टेक है, बट आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे विच मेंबर कंट्री आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे 111 मतलब कि 111th नेशन ये बना है टू जॉइन द ICC यानी कि
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, नाम क्या है इसका, मॉरिशस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मॉरिशस ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज इट्स 111 मतलब 111th मेंबर, एंड इसके अलावा ये 99th एसोसिएट मेंबर है ड्यूरिंग दी आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस इन एडिनबर्ग, जो कि जुलाई 2026 में यहाँ पर हुई थी। आईसीसी की बात करें, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। वहीं बात करें फॉर्मेशन की, 1909 में फॉर्मेशन होती है। और चेयरमैन की बात करते हैं तो नाम है जय शाह। फिर होगा केरला बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप HEX20 has planned 6 satellite mission over the next 12 months. Which company will launch its upcoming satellite mission? तो भी केरला बेस्ड एक स्पेस टेक स्टार्टअप है HEX20। इसने यहाँ पर अगले 12 महीनों में 6 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात करी है। और ये किस कंपनी से इसकी बात हुई है कि वो इसके जो है सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च करेगा? तो ये बात हुई है स्पेस एक्स से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो HEX20 एक टेक्नो पार्क त्रिवेंद्रपुरम केरला बेस्ड कंपनी है और यही यहाँ पे नेक्स्ट 12 मंथ में 6 सैटेलाइट मिशन को यहाँ पे प्लान कर रही है। एंड द 6 सैटेलाइट जो यहाँ पे प्लान की गई है, ये मिशन इंक्लूड जिसमें माया V1 है, डिंक N1 है, ये सब जो है जिनका पर्पस बेसिकली अर्थ का ऑब्जर्व करना है और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना है, इनको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के फाल्कन N9 मिशन के थ्रू। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था। 17 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। डायरेक्टली आप हमें कम्युनिकेट भी कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, राइट। तो जो भी आपके डाउट हो, क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टडीज़, तो आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। इसके अलावा अब पूरी क्लास का हम ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडिया का फर्स्ट UPI एनेबल्ड मील कार्ड। तो ये बेसिकली क्या था इसका आंसर? ये इसका आंसर था एन कैश, राइट। फिर बात करें 50% रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन रिक्रूटमेंट इन दी जो CAPF में जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है वहाँ पर, और असम राइफल्स में राइफल मैन की पोस्ट पर यहाँ पे जो है ये भर्ती की जाएगी। एथेनॉल ATMs की बात करें तो पर्पस क्या है इसका? तो क्या जो कुकिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि LPG के ऊपर डिपेंडेंस को कम किया जा सके। संथाली लैंग्वेज की फर्स्ट फिल्म बनी है नेशनल फिल्म अवार्ड्स को जीतने वाली, दैट इज़ एंगेन। इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मिशन गोल्डन स्पाइस की बात करें, मेघालय का जो लखाडोंग टर्मरिक है उस चीज़ को लेकर है। उटमारो ब्रिज की बात करें तो ये आपको मिलेगा बेसिकली कहाँ पर? लद्दाख में, शॉक रिवर पर। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू बैन सोशल मीडिया बना है कौन सा? दैट इज़ फ्रांस। म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर? तो ये होगा बेंगलुरु में। और किसके ऊपर बेस्ड है? इजिप्ट का ही एक म्यूजियम है, उसके ऊपर ये पूरा बेस्ड है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो यहाँ पर मैस्कॉट चुना है वो है फिनी। वर्ल्ड ब्रेन डे 2026 की बात करें, आंसर होगा 22 जुलाई। नेशनल फ्लैग डे की बात करें, अगेन 22 जुलाई। राजस्थान का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर 25 लाख रुपीज़ का कैशलेस यहाँ पे जो है देने की बात की है। IIT कानपुर इज सेट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन के लिए पूरा यहाँ पर है। वर्ल्ड चेस डे की बात करें 20 जुलाई, आंसर होगा। मॉरिशस 111th मेंबर बना है टू जॉइन ICC। और केरला बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है HEX20, ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 मिशन के थ्रू अपने 6 अपकमिंग सैटेलाइट्स मिशन को यहाँ पर भेजेगा, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आंसर है इसमें बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि ध्रुव स्पेस रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू रिसीव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया सॉवरेन स्पेस टेक फंड। तो इस फंड का नाम क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यहाँ पर 6 मंथ के कंटेंट भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको थ्योरी फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलने वाला है, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन भी है देवाशीष क्लासेस के नाम पे। यहाँ पे सभी कोर्सेज पर आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जहाँ पर आपको यहाँ पर करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा 8815306208 पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।